नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह स्थापित किए बिना वश्यत साबित करने के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वेच्छा से नहीं चुना जा सकता कि कोई भी साक्ष्यांकन गवाह अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल सकता या पेश नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के विभाजन डिक्री को बहाल कर दिया और माना कि कोई प्रोपाउंडर प्रत्येक गवाह के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य प्रदान किए बिना केवल ये दावा करके साक्ष्य अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार नहीं कर सकता कि साक्ष्यांकन गवाहों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की 100% पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी भ्रष्टाचार या बेईमानी की नीयत के लिया गया कोई गलत अर्ध न्यायिक फैसला कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवाद या आपसी कहासुनी के दौरान पत्नी को संतान न होने पर ताना मारना या बांझ कहना भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब मूल्यांकन से जुड़े सभी प्रमुख तथ्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग की जानकारी में हों तो वह केंद्रीय आबकारी अधिनियम 1944 की धारा 11A के प्रावधानों के तहत सीमा अवधि को बढ़ाने की आड़ नहीं ले सकता। कोर्ट ने 1 साल की निर्धारित वैधानिक सीमा के बाद जारी किए गए ड्यूटी रिकवरी नोटिस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर तथ्य छिपाने के बिना किसी चूक को समयावधि बढ़ाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा निगरानी, पुलिसिंग और कंटेंट मॉडरेशन में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के लिए नैतिक दिशा निर्देश और पारदर्शिता तय करने की मांग पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि AI जैसी उन्नत तकनीक का नियमन एक बेहद जटिल और तकनीकी विषय है जो पूरी तरह से कार्यपालिका के नीतिगत दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच केवल बिक्री का समझौता हो जाने मात्र से उनका किराएदारी का रिश्ता अपने आप खत्म नहीं हो जाता। कोर्ट ने माना कि किराएदारी तभी समाप्त मानी जाएगी जब समझौते की शर्तों या दोनों पक्षों के बर्ताव से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 111 के तहत स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से किराएदारी छोड़ने का प्रमाण मिले। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2001 के रजिस्ट्रेशन एक्ट संशोधन के बाद निष्पादित एक गैर पंजीकृत बिक्री का समझौता किराएदार को TP एक्ट की धारा 53A के तहत कोई कानूनी सुरक्षा नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय शास्त्र और कर प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका को पोषणीयता या अन्य आधार पर खारिज करते समय अदालतें गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत कमिश्नर द्वारा पारित गिरफ्तारी प्राधिकरण आदेश को गिरफ्तारी से पहले संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि इस प्रकार की सूचना के बिना किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी व्यवसायिक लेन देन की शुरुआत से ही बेईमानी या धोखाधड़ी की नीयत साबित न हो तब तक केवल अनुबंध के उल्लंघन को धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिविल या संविदात्मक विवाद को आपराधिक रंग देकर कार्रवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई
वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।